ना सुधरे, अगर पुरुष सुधर जाए, इनको लतिया के भेजे, ठीक है, कि चल तेरे जैसे बहुत लोग आते हैं दुनिया में, जब तू एक की नहीं हुई तो तू मेरी क्या होगी। ये जो भी सुनते हैं ना, महाराज जी को फॉलो करते हैं, ऐसे वीडियो आए तो देखे ही नहीं। माँ बाप अपने आप नहीं कहते बेटा तुम मेरी सेवा कर, वो नहीं कहते, लेकिन जब गुरु के मुख से जब सुनते हैं ना कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए, तब वो फील करते अरे मैंने आज तक नहीं किया, और गुरु जी जब ये बात कह रहे हैं तो 100% सही है। अरे आत्मा है हमारे गुरु जी आत्मा है। जिस दिन क्या क्या मतलब गंदी गंदी चीजें किया करते थे, यहाँ आती हैं तो मैं क्या बताऊँ आपको। वो भी महाराज जी के दर्शन पा करके इन्हीं की वजह से तो जीवन सुधर रहा है। क्योंकि अरब लोगों से बातें होती नहीं है, वहाँ पे इतने लोग हैं भी नहीं। पाकिस्तानी कोई टच में है? नहीं, पाकिस्तानी का भी कोई नहीं। श्री राधे श्री हरिवंश। आज गुरुवार है, हम निकल पड़े हैं अपने पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए। तो आज गुरुवार के दिन पूज्य महाराज जी अपने गुरुजी से मिलने जाते हैं, उनके दर्शन हेतु जाते हैं। तो हम भी बिना देरी के पहुंचते हैं बड़े गुरुजी के आश्रम। उससे पहले आप सभी भक्त गुरुजी के चरणों में अपनी अर्जी लगा दें और उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाकर के श्री राधे श्री हरिवंश लिख दें। अभी हम आ चुके हैं बड़े गुरुजी के आश्रम। यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली है आने वाले समय में। सबसे पहले दूर दूर से आए भक्तगणों के दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनके अनुभव को जानेंगे, गुरुजी के बारे में क्या थिंकिंग है, इस सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। उसके बाद ही हम पूज्य महाराज जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। चलो तो चलते हैं, भक्तगणों से बातचीत करते हैं, उनके अनुभव को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बोलिए श्री राधे। ये श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं और इस परिक्रमा को दंडवती परिक्रमा या पिटियाऊ परिक्रमा कहते हैं। और ये सामूहिक रूप से इस परिक्रमा को लोग दे रहे हैं। इसे सिंगल भी परिक्रमा दिया जाता है, दंपति के साथ में, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं इस परिक्रमा को देने के। तो आप इनके दर्शन कर रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। श्री राधे 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 भैया, राधे 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 भैया, राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। कहाँ से आए हैं? हम असम से आए। असम से? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। असम की क्या स्थिति, कैसे वातावरण है असम में इस टाइम? ठीक है, अच्छा है अब तक। बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, हेमंत विश्व शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहा है, एकदम मस्त बढ़िया काम कर रहा है असम के लिए, बहुत मस्त काम कर रहा है। अच्छा, वृंदावन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, आनंद आ बहुत रहा अच्छा लगा है, आनंद आ रहा है। है। अच्छा, गुरुजी को घर पर सुनते हैं? हाँ सुनते हैं डेली? हाँ डेली। अच्छा, क्या जीवन में परिवर्तन आ रहा है आपका? हाँ बहुत परिवर्तन आ रहा है हम लोग का, और कुछ नहीं है, वो संत हो गया सब। अच्छा, गुरुजी जो मार्ग बताते हैं चलने का, राधा नाम जप का, पाठ करने का, क्रोध पे गुस्सा करने का, उस पर कंट्रोल हो रहा है? नहीं, बहुत कंट्रोल हो रहा है, बहुत कंट्रोल है। गुरु जी जो बताए हैं, बताते हैं, उनका बहुत महत्व है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। राधे 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 भैया। अच्छा, जैसा आप बता रहे मेरठ से आए हैं? हाँ हाँ बताइए। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ करके? बहुत आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। हम आते रहते हैं वैसे यहाँ पे। अच्छा, कितने बार दर्शन किए गुरुजी के? गुरुजी के लिए दर्शन पहली बार आ रहे हैं, वैसे आते रहते हैं वृंदावन, मथुरा, गोकुल। जैसे कल हम गोकुल गए थे, बरसाना गए थे, तो काफ़ी आनंद आया। अच्छा, अभी गुरुजी के दर्शन के लिए पहली बार आए? पहली बार आए हैं। तो गुरुजी के दर्शन का भाव पहली बार कैसे आया फिर मन में? इतने दिनों से आप वृंदावन भी आ रहे हैं, अचानक क्या लगा कि गुरुजी के भी दर्शन कर लें? नहीं, हम इनको टीवी पे जैसे देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। इनके जो प्रवचन सुनते हैं, इनके वार्तालाप होती है, वो सब सुनते हैं
तो वो सब सुनने के बाद काफ़ी प्रभाव आता है जीवन में भी। जैसे कि पहले गुस्सा उस्सा ज़्यादा आ जाता था, पर अभी राधा रानी का नाम लेते हैं तो गुस्सा नहीं आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, आप सारी चीज़ों पर कंट्रोल है। हाँ हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे जो जीवन का मार्ग बता रहे हैं, जिस तरीके से लोग को जीना सिखा रहे हैं कि इस तरीके से ये सही है ये गलत है, उसमें कैसा फील कर रहे हैं कि जो गुरुजी के बताए हुए रास्ते हैं वो एकदम सटीक है? बिल्कुल बिल्कुल सटीक है, क्योंकि राधा रानी का नाम ही सब कुछ है। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि राधा रानी का नाम लीजिए और बस राधे राधे बोलिए और सब कुछ हो जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ राधा रानी का नाम लीजिए। कोई भी समस्या हो, चाहे नौकरी में, चाहे कैसे भी, कभी भी कोई भी समस्या आए, तुरंत राधा रानी का नाम लीजिए, राधा रानी के ऊपर सौंप दीजिए, तो सब कुछ अपने आप ही हल हो जाएगा। तो गुरुजी की जो बात है, जैसे जीवन में उतार चढ़ाव जब आता है, तो क्या ऐसे समय में जब हम गुरुजी को सुनते हैं तो एक धैर्य मिलता है, एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जैसे कि अगर कुछ भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी अगर रुकावट या कुछ भी जीवन में आता है, तो गुरुजी का नाम लीजिए और तुरंत उस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ और समस्या है ही नहीं। जैसे कि अगर कोई बीमार भी हो जाए तो क्योंकि हमारा जो मन है और हमारा जो दिमाग है वही हमारे पूरे हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही हम राधा रानी का नाम जपते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अभी जीवन में और कुछ नहीं है, हार्मोन अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई समस्या आएगी तो वो दिमाग से वो ऐसा कोई केमिकल या कुछ निकलता है जिससे कि हमारे शरीर में अपने आप और ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी आप करते क्या हैं? मैं नौकरी करता हूँ दुबई में। दुबई में नौकरी करते हैं? हाँ हाँ। तो दुबई से फिर यहाँ वृंदावन आए हैं या फिर घर पर रुके हुए हैं? नहीं, हम मेरठ के रहने वाले हैं, तो वहीं पे रुके हुए हैं। तो साल में दो महीने की छुट्टी आते हैं, तो 2 महीने की छुट्टी में ज़रूर वृंदावन आके कम से कम 1 हफ्ता यहाँ पे बिताते हैं। जी। अच्छा, जैसे अभी दुबई से आए हुए हैं, दुबई का क्या वातावरण रहता है गुरुजी को लेकर के? उनके जो आसपास भारत के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं या अरब कंट्रीज़ के लोग हैं जिन्हें हिंदी समझ में आती है, उनकी क्या विचारधारा रहती है गुरुजी को लेकर के? जो हिंदू हैं वो तो सब जानते हैं, अभी वहाँ पर भी सब लोग, क्योंकि रील का ज़माना आ गया है, अभी यूट्यूब चल रहा है, सब जगह पे वीडियोस चल रही हैं। तो जो हिंदू जो दोस्त हैं, जो इंडिया से जो दोस्त वहाँ पर हैं, वो सब तो बाबा जी को ज़रूर देखते हैं और उनसे मतलब कोशिश करते हैं कि सुने उनके बारे में, अपने जीवन में जो भी हो सकता है वो चेंज लाएं। बाकी का पता नहीं, क्योंकि अरब लोगों से बातें होती नहीं है, वहाँ पे इतने लोग हैं भी नहीं। पाकिस्तानी कोई टच में है? नहीं, पाकिस्तानी का भी कोई नहीं। तो बस अपना सुबह ऑफिस जाना होता है, फिर शाम को घर आना होता है। जो कुछ भी अपने हिंदू दोस्त हैं, बस उनके साथ ही बातें होती हैं। जैसे आप एक बच्चे के साथ में हैं, तो ये प्रश्न बनता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, गुरुजी जैसे संतों को सुनना कितना आवश्यक है आने वाली पीढ़ी के लिए? क्योंकि वर्तमान जो परिदृश्य हम देख रहे हैं वो कुछ ज़्यादा सही नहीं है भारत के दृष्टिकोण से। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बच्चों को इसी उम्र से मेरे को लगता है कि बाबा जी के पास लेके आओ या फिर दर्शन करवाओ, ऐसे ऐसे स्थल पे जाओ जहाँ जहाँ पर भजन होते हो, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत दिमाग ऐसे तरीके से चले कि हाँ ठीक है, बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए या हेल्प करनी चाहिए एंड ऑल। क्योंकि आजकल सब कुछ जैसे कि ये भी छोटा सा बच्चा, अभी 2 साल के बच्चे फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, और फ़ोन में एक बार अगर कोई भी गलत चीज़ या कुछ भी आ गई तो वो यूट्यूब उसको बार बार रिकमेंड करते रहेगा, रिकमेंड करते करते वो उसे ही बार बार दिखाएगा, तो बच्चे के दिमाग पे बहुत गलत असर पड़ता है। तो इसलिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, बाबा जी की बातें सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, ज़्यादा भजन करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा यूट्यूब रिकमेंड करेगा भजन को, और ऐसे ही दिमाग अपने आप ही सही दिशा में चलता चला जाएगा। अच्छा, ये वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए गुरुजी ने कुछ लोगों को समझाते हुए किसी प्रश्न पर आपने सुझाव दिए थे, स्पेशली युवक युवतियों के लिए जो युवा है, तो ऐसे में विवाद खड़ा कर दिया, आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल्स पे। तो ऐसे में ये क्या लगता है कि जो वर्तमान की स्थिति है भारत की, उसमें गुरुजी ने जो कहा है वो कितना सच कहा है, और क्या लगता है कि यूथ को कितना कंट्रोल रखना चाहिए अपने ऊपर? देखिए, वो तो एक विवादित बात हो जाती है, क्योंकि अगर युवा कोई भी उसके ऊपर, नॉर्मल सा आदमी, अगर आम आदमी जाके उस चीज़ पे टिप्पणी करेगा तो उसके ऊपर पूरी जनता पीछे पड़ जाती है। लेकिन गुरुजी ने जो कहा वो एकदम सत्य है, और यही बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया। कहाँ से आए हैं?
मेरठ से। अभी मेरठ से हैं, तो मेरठ वाले आज इकट्ठे आए हैं। हाँ जी, अरे कैसे? वो हमारा बेटा है जिससे आप बात कर रहे थे। अच्छा, वो बेटा है। देखो ये राधा रानी को देखो। अच्छा, कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहे हैं। अच्छा, मैंने भैया के विचार सुने, बड़े अच्छे विचार हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से जुड़ना कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे महाराज जी अभी संस्कार से जुड़ने की बात कहते हैं, लोगों को बुरा लग जाती है। नहीं नहीं, किसी को बुरा नहीं लगती, उनके साथ तो और जुड़ते जा रहे। जो यंग आप जैसे है बच्चे, वो भी जुड़ते जा रहे हैं उनके साथ में, किसी को बुरा नहीं लगता। अच्छा, सुधार दिख रहा है उनमें? सुधार दिख रहा है उनमें भी, काफी सुधार है। पहले नहीं तो कहाँ इतना वो था। भगवान का नाम, राधा रानी का नाम जब से ये प्रेमानंद जी का सुना, तब से तो बहुत सुधार आ रखा है। अच्छा भैया, एक चीज कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है, माँ बाप का कहना नहीं मानता बच्चा, पर गुरुजी का मान लेता है कुछ चीजों को लेकर के। वो तो है, लेकिन अभी काफी इसकी वजह से भी माँ बाप का कहना मान रहे हैं बच्चे। सुधार आ पहले नहीं था ऐसे। हाँ जी, गुरुजी का बात सुन के ऐसा लगता है उनको कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही है। अच्छा, बहुत सारी मैयाओं ने अपने बच्चे यहाँ छोड़ दिए हैं सुधरने के लिए। गुरुजी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी अगर ऐसा करे। उन पर तो साथ साथ भगवान का कृपा है, उन पे जिसने अपने बच्चे यहाँ छोड़ दिए। देखो, है कि नहीं? ये भी बहुत धैर्य का काम है, बहादुरी का काम है कि इतने अपने बच्चों को छोड़ जाना। बहुत बहादुरी का काम है। अच्छा भैया, जो अभी वर्तमान में स्थिति है भारत की, जैसे लड़का लड़कियों को खुलेआम देखा जा रहा है, दारू पी करके घूम रहे हैं, कुछ चीज़ों को ऐसे जिन्हें हम बोल भी नहीं सकते, तो ऐसे में कितनी कमी दिख रही है संस्कारों में? लोग कहीं ना कहीं चूक रहे हैं अपने बच्चों को संस्कार देने में। वो थोड़ी कमी है, वो सुधार लाना चाहिए। माँ बाप को थोड़ा सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को देखे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, किस समय आ रहे, कहाँ बैठते, कैसे बच्चों के साथ में। उसकी संगत जो होती है ना, वो गलत होती है बच्चे की। उसकी संगत अगर ठीक हो तो बच्चे बिल्कुल ठीक रहेंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ जी, वैसी रंगत है जी भैया, राधे राधे। राधे बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। भैया कहाँ से आए हैं? हम कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से। कैसा लग रहा है वृंदावन आके? वृंदावन आके बहुत बढ़िया लगा। बाबा का ऐसा देखने के लिए 2 साल कोशिश किया, आज देखा होगा क्या भगवान ने। 2 साल से ट्राई कर रहे हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। तो अब मौका मिल ही गया, राधा रानी ने बुला लिया कि आ जाओ। राधा रानी के लिए आज बाबा को देखा होगा तो राधा रानी की कृपा होगा। अच्छा, 2 साल से आप प्रयास कर रहे थे, तो कुछ विशेष कारणों से नहीं मिल पाए या बस कृपा नहीं हो पा रही थी? टीवी में यूट्यूब देखते हैं, बाबा का वाणी सब सुनते हैं, तो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल से जैसे आप कोलकाता से आए हैं, तो वहाँ के एक बड़े संत रहे हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में आकर के बहुत बड़ा वातावरण बदल दिया, पूरे विश्व को बदल के रख दिया था उस समय, जो श्रील प्रभुपाद ने काम किया था। अभी क्या लग रहा है कि उनके बाद में अब ये भी एक ऐसे संत है जो पूरी दुनिया को बदलने निकल पड़े हैं? ऐसे ही तो हम लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही संत, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, अभी जो कोलकाता निवासी हैं, पश्चिम बंगाल वाले हैं, पहले इस्कॉन जो परंपरा है उसको फॉलो करते थे। अभी क्या लग रहा है कि गुरुजी की ओर भी लगाव हो रहा है लोगों का? अभी तो यहाँ गुरुजी का सब यूट्यूब देखता है, सभी सोचते हैं कब जाएगा राधा रानी के पास से। सब सोचते हैं, सब सोचते हैं, लेकिन कुछ असुविधा है ना। আজকে দেখতে পাবো তো, आजकल। দেখতে পাবো তো, দর্শন হ্যাঁ। हाँ बिल्कुल, दर्शन होगा। कितना टाइम? 9 बजे हो जाएगा। 9 बजे। हाँ, राधे राधे। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस से। कैसा लगा? बाबा के बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ आकर के मन नहीं करता जाने को। वैसे तो मैं भी धाम में हूँ, बाबा की नगरी में, लेकिन यहाँ आती हूँ तो मैं क्या बताऊँ आपको, वो भी महाराज जी के दर्शन पा करके, इन्हीं की वजह से तो जीवन सुधर रहा है सारे लोगों की। लोग क्या मतलब गंदी गंदी चीज़ें किया करते थे, कितने लोग सुधर गए। भगवान मेरी भी उम्र लग जाए मेरे महाराज जी को। अच्छा, अभी गुरुजी को लेकर के तो आप कह रहे हैं सुधर रहे हैं लोग, लेकिन कुछ लोग तो विवाद खड़ा कर रहे हैं गुरुजी को लेकर के। अरे भाई, जो जिसकी मेंटालिटी सही नहीं है, कलयुग है ना, तो वो तो बवाल करेगा ही, विवाद तो करेगा ही। अच्छा, तो क्या जैसे आप कह रहे हैं कलयुग है, तो ये लोग जो कलयुगी प्रभाव वाले लोग ही गुरुजी का विरोध कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, अभी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारत में जैसा अभी वातावरण चल रहा है, कैसा लग रहा है कि जो यूथ है उसको गुरुजी को सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए और क्या चीज़ें बदलनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए और अपने को सुधार करनी चाहिए। ये शरीर अपना है नहीं, सिर्फ किराए का घर है।
इसलिए जब जाना है पर धाम तो अपने लिए बनाना ही उचित है। वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। तो इसमें तो विवाद करने की कोई जरूरत भी नहीं। बिल्कुल नहीं, विवाद करते हैं वही तो कर रहे हैं। मीन माइंड वाले लोग विवाद कर रहे हैं। जिसको कलयुगी छाप है, दारू पियेंगे, मांस मछली खाएंगे, वो तो विवाद करेंगे ही ना। अच्छा, गुरुजी ने जो कहा है कि सबको अपनी मर्यादा के साथ में रहना चाहिए, संस्कार के साथ में रहना चाहिए, तो आप अभी वर्तमान में कितने कमी देख रहे हैं युवाओं में कि हाँ इन चीज़ों की कमी है? कमी तो है प्रभु जी, कमी है। किस किस को गुरुजी सुधारे, लेकिन गुरुजी की कृपा और राधा रानी की कृपा से बहुत लोग सुधर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत जरूरी है। अभी गुरुजी को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी, राधे राधे श्री राधे 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 राधे। प्रभु जी कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से आए। ग्वालियर से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद। आनंद ही आनंद। अच्छा, यहाँ आकर के क्या वातावरण का अनुभव है? जो राधा नाम की लहर चारों तरफ दिख रही है, उसे कितना आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है आपको यहाँ? बिल्कुल हो रहा। बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, गुरु जी को घर पे सुनते हैं? जी, सुबह सुनता हूँ, 5 मिनट भी सुनूँ या 10 मिनट, जो भी आधा घंटा जितना टाइम होता है, मैं सुबह सुबह जरूर सुनता हूँ। कितने समय से सुन रहे हैं गुरु जी? अब फिक्स तो नहीं बता सकता, कभी बीच में छूट। कितने समय से? लगभग 1-2 साल हो गई। 1-2 साल से लगातार सुन रहे हैं? जी। अच्छा, जब 1-2 साल से हम सुनते हैं गुरु जी को, तो कुछ चीज़ें अपने अंदर बदली भी होंगी, आपके अंदर कुछ ग्रहण भी की होंगी। बहुत जो क्वेश्चन मन में विचार उठते थे उनका समाधान ऑटोमेटिक हो जाता। जो प्रश्न जिनका कहीं आंसर नहीं मिलता था वो गुरुजी के प्रवचन में मिल जाता। अच्छा, जो आज पब्लिक खड़ी है गुरुजी के पीछे, पागल है, गुरुजी को सुनने को आतुर है, तो इसका बड़ा कारण ये भी है कि जो लोगों को ये समझ में नहीं आता था क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, गुरुजी बता रहे हैं। गुरुजी ने क्लियर कर दिया सब कुछ, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं और सारा चीज़ जो सत्य है उसको सामने रखते हैं। अच्छा, कभी आपके जीवन में ऐसा कोई प्रश्न था जो आपको उसका आंसर ढूंढने में लगे थे और उसका आंसर गुरुजी ने दिया? बहुत क्वेश्चन उठते थे, कौन है, क्या है, वो सारी चीज़ें, ये गलत है कि ये सही है, कौन सी चीज़ सही है। और अभी भी कुछ प्रश्न हैं वो मैं उनसे मिलके उनका समाधान पूछना चाहता हूँ, अभी भी हैं कुछ। मैया कुछ कह रही हैं? गुरुजी ने पाप और पुण्य का अंतर बता दिया कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। जो आज के बच्चे माता पिता जिनको बता नहीं पाते थे, स्कूल से उनको टाइम नहीं मिलता था, आज जरा सा भी अपना मोबाइल खोलेंगे तो गुरुजी का छवि आ जाता है। उससे क्या होता है कि देखते हैं कि एक बार देखते हैं कि बाबा है कौन, और देखने के बाद में जब उनको सुनता है तो वो उनका फॉलोवर हो जाता है। महाराज जी को सुनने देखने के लिए तरस जाता है, आने लगता है वृंदावन में। एक बार बस सुन ले गुरुजी को, एक बार बस गुरुजी के दर्शन कर ले, छवि उनकी मिल जाए, फिर तो आनंद ही आनंद। अपने भारत जो इतना बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया भारत में। अपने बच्चे अपने लाइन में आने लग गए, जो बिछड़ गए थे, जो गलत राह पे चल चुके थे, वो सबरे अपने महाराज जी के कृपा से अपने होने लगे, उस माँ के बेटे होने लगे, उस भाई के बहन होने लगे। सारे के सारे एकजुट होकर जान गए कि हमारे राधा रानी के सिवा, महाराज जी के सिवा अपना कोई नहीं है, और हमारा धर्म ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है, हमें उसमें ही रहना चाहिए। अच्छा भैया, अभी जब देखते हैं हम आसपास के दृश्य को, तो हमें एक चीज़ बड़ी दिखाई देती है अपने हिंदुओं में कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा ना करना सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है हमारे हिंदुओं का। तो इसमें अगर गुरुजी को लगातार सुना जाए तो क्या ये पॉसिबल है आने वाले समय में कि सुधर जाए? बिल्कुल, महाराज जी का एक प्रवचन सुन लेने से जो माँ बाप अपने आप नहीं कहते बेटा तुम मेरी सेवा कर, वो नहीं कहते, लेकिन जब गुरु के मुख से जब सुनते हैं ना कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए, तब वो फील करते अरे मैंने आज तक नहीं किया, और गुरु जी जब ये बात कह रहे हैं तो 100% सही है, हमें करना ही चाहिए। उनको झुकाव अपने माँ बाप की तरफ होता है, ज्ञान हो जाता है कि मेरे माँ बाप ही ब्रह्म है। अच्छा, अभी बच्चों को शायद ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि हमें माँ बाप की क्यों सेवा करनी चाहिए, तो गुरुजी उसे समझाने में सक्षम है। और अच्छा, अभी मेरे कल इंग्लैंड के कुछ लोग आए थे यहाँ पर, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो वातावरण है वो इतना बिगड़ा हुआ है भारत का कि लोग इंग्लैंड की या बाहर के देशों की कॉपी करते 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 ये भूल गए हैं कि वो भारत में रह रहे हैं। बात ये है ना कि वो बच्चे आजकल जो माँ बाप बता नहीं पाते, इतना टाइम नहीं है कि वो पढ़ के अपने घर में माँ बाप के सामने बैठ सकें, और वो लोग क्या करते दूसरे जितने टाइम दूसरे के साथ में देते हैं, कॉलेज में देते हैं, सारे लोग वैसे ही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने धर्म पे चल वो बोलेंगे ही नहीं कि हमें इन लोगों को बोलना ही नहीं है कैसा है। तो इसलिए पश्चिमी सभ्यता इधर ज़्यादा आ रही है, लेकिन माँ बाप को ये समझाना चाहिए बेटा जहाँ जा रहे हो वो खाइए, उधर मत जाओ।
10 मिनट भी टाइम मिले तो माँ बाप को जरूर बोलना चाहिए कि बेटा आपने उसमें ही रहो, नहीं तो आजकल ये लिविंग वाला जो चल रहा है ना, ये नहीं हो। बाहर में रह के भी अपना बच्चा सुरक्षा रह सकता है, लेकिन जब तक माँ बाप नहीं सिखाएंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, तब तक शायद सुधरना मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को संस्कार देने में पीछे रह रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना माँ बाप को ये होना ही चाहिए, हमारा बच्चा हमारी सेवा करे या ना करे, उसकी जिंदगी सोच के उसको सिखाना चाहिए। मेरे के बाद में ये चलेगा, इसको कौन सिखाएगा? बाहर वाला कोई नहीं सिखाता, या तो गुरु सिखाता है या माता पिता सिखाते हैं, या अपने अच्छे लोग जिनको देखते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, तब आता है, नहीं तो बाकी कोई वो नहीं कर सकता। हमें कोई नहीं संभाल सकता, हमें तो स्वयं गुरु जी की तरफ से ही समझना पड़ेगा। अच्छा भैया, अभी जो गुरुजी ने संस्कार में रहने की बात की थी लड़का लड़कियों के लिए, उसको तूल बना करके ऐसे प्रेजेंट किया कि ये कौन लोग थे? वही लोग तूल बना रहे हैं, जो लोग ऐसे हैं वो लोग जान रहे हैं कि अगर ये लड़के सुधर गए ना तो हमारा कोई रास्ता नहीं है, अगर ये लड़के सुधर गए तो हमें कोई पूछेगा नहीं। और वो एक लाइन में चल चुके हैं, गलत लाइन में। तो मैं बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर में मैं देखती हूँ एक लड़की है तो 4 लड़के हैं, क्या कहते हैं, उनका लिविंग में फ्रेंड है, सबका मन एक अच्छा होता है क्या? कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो इसलिए इन सब अपने हमेशा सिखाना चाहिए बाहर में हो, और लेकिन इस तरह से नहीं चलना। बार बार माँ बाप को फ़ोन करके बोलना चाहिए, बेटा तू बाहर में किराए का घर लेके अकेले रहे, लेकिन लिविंग में उसमें होता है, और दोस्तों के साथ में मतलब क्या दोस्ती, इन सब चीज़ के लिए दोस्ती। हम पढ़ाई करने जाते हैं, हम पढ़ाई करने नहीं जाते हैं, वो फ्री रहना चाहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैया बाप देखेंगे तब ना कहेंगे, हम माँ बाप के सामने रहेंगे ही नहीं। और जब माँ बाप का ब्याह करने का समय आता है तो वो क्या करते हैं कि चलो अब टाइम इन लोगों से बीत गया, अब चलो शादी कर लो, अब अपना कुछ अच्छा टाइम बिताएंगे। और अब फिर क्या करेंगे, फिर भी निपटे नहीं है वो लोग, फिर जब कुछ दिन रहा फिर डिवोर्स दे दो मेरे को, क्यों कि तुम्हारी आधी संपत्ति मुझको लेनी है। इसलिए ये बात नहीं होनी चाहिए, अपने भारत का धर्म ये नहीं है। अच्छा, हम पुराने जब संस्कृति को उठा करके देते हैं, अपने पौराणिक कथाओं को देखते हैं, उसमें डिवोर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। नहीं, हमारे धर्म में है ही नहीं। हमारे धर्म में तो ये है जन्म जन्म 7 जन्म का बंधन मानते हैं, 1 जन्म का नहीं। 7 अगर शादी हो गई उस आदमी से तो पहले भी संबंध था, आज है और कल रहेगा, इसलिए हमारे धर्म में कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ डिवोर्स किस बात का, ये तो मुसलमानों का है, हम लोगों का नहीं है। एक को रखो दूसरे को छोड़ो, एक को रखो दूसरे को, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि बेंगलोर में रह रहे हैं आप, अभी एक सोशल एक्टिविस्ट थी एक लड़की मानवी तनेजा, और उसका मैं बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि गुरुजी के पास में मतलब जो संत हैं वृंदावन के या अन्य संत हैं उनके पास में गंवार लोग जाते हैं, गांव के लोग जानते हैं, तो जैसे जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारे जैसे नहीं, जो तुम कर रही हो ना बाहर में रह के, वैसे हम लोग नहीं है। हम लोग तो जो संस्कार माँ बाप ने डाला उसी संस्कार पे चल रहे। तुम्हारा संस्कार क्या है वो तुम जानो, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं। हमारे वृंदावन का सारे कण कण में राधा रानी है, कण कण में संतों की कृपा है। यहाँ ये लाइन किस लिए लगी हुई है, किस लिए? उनके लिए लगी हुई है ना, दर्शन के लिए लगी हुई है ना। इतने मन में आतुरता है गुरुजी के, और तुझे क्या, तुझे तो बीवर चाहिए, तू बीवर खा देख के पैसा कमाती है, उससे खाती है। हमारे यहाँ संत लोग ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ संत भिक्षा करके खाते, न मिले तो पानी, महाराज जी कहते हैं न मिले तो पानी पी के रह जाओ। तू रह के दिखा, एक दिन व्रत करके दिखा सोमवार की, कि आज मैं व्रत कर रखी हूँ, तब मैं जान जाऊंगी कि तू है ही नहीं, न तू हिंदू में न तू मुसलमान में। अभी जैसे आपने बोले कि मांग कर खाते हैं, अभी तो जैसे राधा केली कुंज के जितने भी साधक हैं वो अभी भी ब्रजवासियों के यहाँ से मदकुरी ले लेकर के खाते हैं, हम साक्षात हमारे घर आते हैं। महाराज जी कहते हैं ना कि एक टुकड़ा भी अगर रोटी मिल जाए तो ब्रजवासियों का प्रसाद, तो वो हमारे लिए बहुत उचित है। लेकिन अगर कोई हमें आके मार काट करके दान करके हमें 100 रुपये भी दे के जाए तो वो हमारे लिए लेबुल नहीं है, हमें नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। वृंदावन के तो ये सोच है, वृंदावन की ये इस भूमि की इतनी महत्व है, समझे। लेकिन अब जो ना माने तो हम तो ऐसे लोगों को सुनना भी पसंद नहीं करते जो हमारे गुरु के ऊपर टिप्पणी करता हो, हम उसकी बात भी सुनना नहीं चाहते कि तू मेरे महाराज जी के बारे में क्या कर रही है, तेरे सुनना ही नहीं है, तुझे कुछ नहीं सुन, तू क्या बोल रही है नहीं बोल रही है तो तू जान। हमारे गुरु के प्रति हमें हमारा निष्ठा होनी चाहिए। ये जो भी सुनते हैं ना महाराज जी को फॉलो करते हैं, ऐसे वीडियो आए तो देखे ही नहीं, ऐसे वीडियो नहीं देखे। कोई आदमी कह रहा है महाराज जी को टिप्पणी कर रहा है, हम नहीं देखेंगे महाराज जी के ऊपर, जहाँ आया टिप्पणी महाराज जी के ऊपर हमें नहीं देखना। हमें क्यों देखना, हमारे गुरु इतना शिक्षा दे रहा है, हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसको देखने जाएंगे जो हमारे महाराज जी पर टिप्पणी करना। गुरु का तो निंदा सुनना ही नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी बात है गुरुजी कहते हैं हम उसे सुनेंगे, हाँ उसे सुनेंगे। हमारे महाराज जी के इतना पास, किसके पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं कि महाराज जी के बात सुन के, अरे आत्मा है हमारे गुरु जी,
हमारे गुरुजी आत्मा है, जिस दिन ये नहीं रहेंगे ना उस दिन न जाने कितने लोगों के प्राण चले जाएंगे। आप ये सोचो, और उसका क्या सुनना। आदमी कहते हैं ना 4 वर्ण में बांटा गया ना, इसी तरह वो शूद्र है विचार के, शुद्ध कर्मों को देखे तो शूद्र है, विचार के शूद्र है। उसको इतना चिंता नहीं, संत महात्मा में अपने में अंतर नहीं कर रही है कि संत महात्मा क्या रास्ते पे चल रहे हैं और क्या बता रहे हैं, और हम उनको उल्टा बता रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो बहुत डर रही है कि ये सब लड़के सुधर। और मैं कहती हूँ सब लड़कियाँ सुधरे या ना सुधरे, अगर पुरुष सुधर जाए, इनको लतिया के भेजे, ठीक है, कि चल तेरे जैसे बहुत लोग आते हैं दुनिया में, जब तू एक ही नहीं हुई तो तू मेरी क्या होगी, तो अब हमारे भारत का धर्म बच सकता है। राधे राधे भैया, राधे राधे। जय गुरुदेव भगवान। राधे राधे। राधे राधे राधे।
देख